हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 7 है, क्या निराश हुआ जाए, कि हमें निराश होना चाहिए। तो ये एक गद्य है जो जिसने लिखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने ये लिखा है। वो हजारी प्रसाद त्रिवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ रही है। तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करने के लिए उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में 1940 में ईस्वी सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वाराणसी एवं पंजाब के विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कि उन्होंने विश्वविद्यालय जो वाराणसी में पंजाब में आई है, चंडीगढ़ में, वहाँ के प्रोफेसर वो हुए और अध्यक्ष भी बने। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण के उपाधि से सम्मान किया। उनको पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण। हिंदी साहित्य जगत में त्रिवेदी जी का एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। उन्होंने लिखे हैं अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पनाता आदि निबंध संग्रह है उनके। बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्णानव, चारुलेखन, अनामत दास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य के आदिकाल के साहित्यकार भी वो रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में आलोचना तथा ऐतिहासिक ग्रंथ भी है उनके। प्रस्तुत निबंध में त्रिवेदी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तविक में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं ने द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए, कि हमें निराश नहीं रहना चाहिए। इस निबंध में जो वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने यहाँ पे लिखा है कि आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तिरस्कारी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। कि आज सब अखबारों में क्या आ रहा है, चोरी, लुटेरी, डकैती, ठगी के अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कि ऊपर जो लोग होते हैं ऊंचे ओहदे पर, तो उसका भी चरित्र कैसा दोषपूर्ण, उसका दोष नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर के पद पे है। कोई कुछ भी कहता है तो लोग उसे दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है। कि जो मेहनत करता है उसकी हालत कैसी है, बुरी है। क्योंकि सब हमारे देश में आज वातावरण बहुत चेंज हो गया है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे। जो परिश्रम करता नहीं है उसका होदा जो परिश्रम करने वालों से ऊपर आ गया है। आज हमारे आसपास
देश विदेश में सब कुछ ऐसा है कि जिसके पास पैसे हैं वो उसको उसका बोलबाला है, और जो परिश्रम जो मेहनत करता है उसकी हालत कैसी है, बुरी हो गई है। युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं, कि युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, कि पुराने कायदे कानून सब भूल रहे हैं और नए कायदे कानून भी आ गए हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे तफावत आ गई, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत का आदर्श, कि हमारा देश बहुत आदर्श माना जाता है। भारत ने कभी भौतिक वस्तु के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ अध्यात्म को भी महत्व दिया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है, कि हमारे भारत देश के लोग कैसे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आज देश की कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर उनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं, कि जिसको कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा के बारे में जो होद्दा दिया है तो वो सब जिम्मेदारी भूल रहे, वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश रहित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे भारत की ऐसी स्थिति होगी, अब कोरोना स्टार्ट हो गया है तो जो मंत्री लोग हैं, जो पैसे मिलते हैं तो उसका अपनी सुख सुविधा में जुटे रहते, कि कहाँ से हमें, ऐसे डॉक्टर भी है जो नहीं हो तो भी उसके पास से, जैसे 50 रुपये होते हैं तो वो 100 रुपये उसके पास से रहता है, उसको थोड़ी पता है कि ये दवाई 50 रुपये में आ जाती है। तो वैसे सब अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए, कि पहले का आदमी कैसा था, आदर्श था कि जो अपने आप परिश्रम करके मेहनत करके आगे आता था। अब इतना हमारे देश में भ्रष्टाचार हो गया है कि पैसे के बल पर सब आगे आ गए हैं। जैसे कि इतनी सारी बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो क्या पहले क्या था, जिसके पास डोनेशन लिया जाता है उसको रखते हैं, और जिसके पास खाली डिग्री होती है तो उसको भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो पैसे भर के सब आगे आ रहे, तो अपनी सुख सुविधा को जुटाने में, जो ऊपर का है जो पैसे मिलता है उसे सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। देश को कानून से बड़ा माना जाता है। जो देश धर्म है कि ये धर्म है, तो जैसे हिंदू धर्म में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम लेके एक मुसलमान की तरफ जाते हैं, एक हिंदू की तरफ जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि ये मुसलमान है तो मेरी मदद करेगा क्योंकि वो भी मुसलमान है, तो ये हिंदू है तो हिंदू हमारी मदद करे क्योंकि ये हमारी जाति का है। तो ऐसा सोचते हैं, पहचान सब लेके जाते कि काम हो जाए। ऐसी स्थिति हमारे भारत देश की है। सेवा और ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं, कि आज भी सेवा और ईमानदारी जीवित है। लेखक ने इस बार रेलवे टिकट खरीदने के समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया था। इस चैप्टर में एक बाबू है तो उसने टिकट खरीदा था 10 रुपये का, पर उसने भूल से 10 की 100 की नोट दे दी थी। लेकिन टिकट बाबू ईमानदार थे, कि टिकट बाबू क्या थे, ईमानदार। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था। उसने क्या किया था, 90 रुपये लौटा कर दिए थे।
तो इस तरह एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो गई थी। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए भी तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वह लेखक के भूखे बच्चे के लिए पानी और दूध भी लेके आया था। कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदार है कि हम कहीं पे जाए और कोई हमारी मदद करे तो वो ईमानदार हुआ ना। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी घटना है, तो आपके आसपास भी ऐसी घटना होगी, है ना। तो ऐसी ही हमारे ये पाठ में है। ऐसी अनेक घटना है जिनमें लगता है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए, हमेशा नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह ये पूरा क्या निराश हुआ जाए कि हमें निराश होना चाहिए। पर ऐसे भी लोग हैं जो हमारी मदद नहीं भी करते हैं बुरे वक्त में। तो जो बुरे वक्त में हमारी मदद करे वो ईमानदार होते हैं। तो इस तरह हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने यहाँ पे लिखा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कि लेखक का मन क्या होता है, कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तकरारी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। कि पेपर में आज सबके क्या आ रहा है कि डकैती, चोरी, सारे लूट गए, किसी को धोखा मिला, वही सारे पेपर में आता रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा ही वातावरण है, कि आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया है कि हमारे देश में आज भी तिरस्कारी मीन्स चोरी, प्रत्यारोप मीन्स आरोप के जवाब में प्रति आरोप, के आरोप कहते हैं उसे प्रति आरोप, सामने मिलता है आरोप। कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, कि आज कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, कि हर व्यक्ति संदेह की, हमारे आजू बाजू हम कहीं पे जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कोई बाजू में बैठा हो, तो हम पहले उसको ऐसे ही देखते रहेंगे कि ये चोर तो नहीं होगा, ऐसा ही सोचते हैं ना। वैसे ही ये लेखक भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये कैसा आदमी होगा, पर ऐसा नहीं होता, अच्छे भी आदमी होते हैं। जो जिसने ही ऊंचे पद है उसमें इतने ही अधिक दोष दिखाई देते जाते हैं, कि जो जितने ऊपर होता है उसमें ऐसे ही गुण होते हैं, कैसे दोष होते हैं। पर ऐसे भी होते हैं कि ऊंचे पद पर हो और ईमानदार भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग जो ऊपर के पद के हैं वो दोष रहित हो, है ना। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कि एक आदमी ने क्या कहा था कि जिसके पास सुखी है वो जो कुछ काम नहीं करता वही लोग सुखी है। जो कुछ भी भरे करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसमें सब लोग क्या ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं। उसके सारे गुण भूला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कि जो काम करता है उसके सारे अच्छे गुण होते हैं वो हम भूल जाते हैं, और जो उसके कोई गुण होगा बुरा गुण तो उसको हम क्या कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के उसकी बारे में बताएंगे। तो दोष किस में नहीं होता है, कि दोष तो सभी में होता है, पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें ये दोष है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। यह कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, इसीलिए सारे लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक दोष उसका होता है तो वो सारे दोष उसके नहीं होते, तो भी हम उसके अंदर दोष ही ढूंढेंगे, है ना। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, कि हम किसी में दोष एक भी देख ले तो हम उसके अंदर सब
दोष ही ढूंढेंगे, पर ऐसा नहीं है, उसके अंदर अच्छा भी गुण होता है, तो हमें उसका अच्छा गुण देखना चाहिए, नहीं कि दोष देखना चाहिए, है ना। तो क्या यही भारतवर्ष है कि लेखक क्या सोचते हैं, यही भारतवर्ष के एक दूसरे की बुराइयाँ कर रहेंगे हम, जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। जिसका सपना किसने देखा था? तिलक ने और गांधी जी ने। गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता थे। तो उसने क्या देखा था? हर एक सत्य शिवम सुंदरम, जो हमेशा सत्य बोले और एक दूसरे से कभी भी झगड़े नहीं, ऐसा सपना किसने देखा था? गांधी जी ने और तिलक जी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यन वर्ष भारतवर्ष की किसी अतिथि के गहवत में डूबा गया, कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने और मदन मोहन ने और मालवीय ने संस्कृत में लिखा है, वो भारत देश में उसमें ही अतीत में चला गया सारा सबका। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूखी गया है, कि हिंदू आर्य समाज, पहले प्राचीन काल में आर्य समाज और द्रविड़, हिंदू मुसलमान सारे लोग कैसे रहते थे? अच्छी तरह रहते थे। पर अब क्या हो रहा है पता है ना, कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और देश विदेश में भी अब तो सारा ख़त्म हो गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, कि हमारे पुराने जो संत रह गए हैं उसका सपना कैसा है, कि भारत देश हमेशा सुंदर और सत्य रहे और हमेशा एक दूसरे में प्रेम की भावना बनी रहे। तो उनका सपना ऐसा था कि कोई लड़े झगड़े नहीं, पर यहाँ पे अभी क्या वातावरण हो गया है, सारे लोग झगड़ रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने निरहित और भले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं, कि आज तक कैसा माहौल हो गया है, गर्व मीन्स गुंडागिरी, मनुष्य मीन्स ज्ञानी लोग, माहौल मीन्स वातावरण, जीविका मीन्स रोजी, निरहित એટલે निर्दोष भला। तो कैसा हो गया कि ईमानदार से मेहनत करने वाले मीन्स जीविका मीन्स रोज़ी रोटी वाले सारे क्या हो रहे हैं? पीस रहे हैं। जो छोटे लोग होते हैं वो पीस रहे हैं और झूठ और तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, कि जो झूठ बोलने वाले फरेब करने वाले उसका जीवन कैसा हो गया है? फल फूल रहा है। तो ये एक मुहावरा है। तो फल फूलना मीन्स समृद्ध होना, नहीं तो विकसित होना, कि जो झूठ और फरेब कर रहे वो आगे बढ़ रहे और वो फल फूल रहे हैं, और जो मेहनत करता है वो सब पीस रहे हैं काम करके। तो ईमानदार को मूर्ख का पर्याप्त समझा जाना लगा है, कि अब जो ईमानदार लोग होते हैं उसको क्या बताते हैं? मूर्ख। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, कि वे भीरू मीन्स डरपोक कायर, और बेबस लोग जो होते हैं उसके बारे में क्या आया है? सच्चाई। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की अवस्था ही हिलने लगी है। और लोगों की अवस्था कैसी हो गई है? जो केवल फरेब करता है, डरपोक होता है, उसके बारे में अच्छी स्थिति हो गई देखने की, और जो परिश्रम करता है उसको ऐसे ही सब देख रहे हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निमित्त नीतियों की त्रुटियों की देन है, कि हाल ही क्या हो रहा है? त्रुटि मीन्स भूल, और मनुष्य निमित्त मीन्स मनुष्य द्वारा बनाई गई वाली जो भूल होती है वो क्या हो गई है? विधि में
कोई काम करने या करने का निर्देश करने वाले। तो सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निर्देशों को बनाती है कि नए मनुष्य की बुद्धि और परिस्थिति के सामने क्या हो रहा है, सामाजिक विधि निर्देश बन रहे हैं। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदनामी मिलती है कि उसको जो कार्य करता है शायद वो नहीं भी साबित हो, पर उसके बदले में क्या मिलता है, बदनामी मिलती है जो मेहनत करता है उसे। नियमित कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से लटका रहते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोटित भी रहती है। पहले ही हुआ था कि आगे भी होगा, उस देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। देखो, जो काम करता है तो उसको क्या होता है, जो ऊपर का आदमी है वो उसका शोषण करता है कि ये उसके अंदर मिस्टेक ही ढूंढता है। पर जो उसकी बढ़ा चढ़ कर बात करती है, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके लिए लेके आया, वो ये सब बढ़ाते, उसका प्रशंसा करते, वो लोग उसको ज़्यादा पसंद आते। और जो मेहनत करता है उसे आदर्श नहीं मिलता है। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। कि भारतवर्ष में उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व बैठा हुआ है वो लोभ माया की वजह से आज सब मिट गया है। और क्रोध मनुष्य अंदर क्या आ गया, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकृत मनुष्यों में स्वभाव में विद्यमान हो गया कि उसके अंदर लोभ, मोह का क्रोध आ गया है। और उन्हें हमें कभी भी नहीं डुबाना चाहिए कि हमारे अंदर लोभ, माया, क्रोध न आए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखो अब, तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कि जो भारतवर्ष में भूख के मारे जो तड़प रहा है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो बीमारी के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई उसे दवाई नहीं देता है। जो हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम है तो हम नहीं ध्यान देते हैं, नहीं देते ना। तो वैसे ही भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है कि गुमराह को ठीक रास्ते पर, जो भटक गया है उसे रास्ते पर लाने की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते? सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं कैसे धनवान बनूं, पैसेदार बनूं, और मेरे पास, उसके पास 2 4 व्हीलर है तो मेरे पास 3 होनी चाहिए। एलसी लालच आ गया मनुष्यों में। तो ऐसा हमारे यहाँ अभी हो रहा है। इस तरह आपने देखा कि हमारा आधा ही होगा आज। तो मनुष्य में ऐसा सब
आ रहा है, वातावरण अभी ऐसा बन रहा है। तो यहाँ तक हम देखते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ 8 पेज नंबर 8 से हम वापस शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।